जैसे ही क्लास खत्म हुई, टॉमी अपनी पुरानी बाइक उठाकर हवा की रफ्तार से निकला, स्कूल से सीधे होम डिलीवरी के काम पर। जैसे ही वो डिलीवरी ऑफिस पहुंचा और अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की, तभी पास से एक सुपर बाइक कान फाड़ती आवाज के साथ बिजली की तरह गुजरी। टॉमी ठिठक गया। उसकी नजरें उस चमचमाती मशीन का पीछा करने लगी। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन अपना भी टाइम आएगा जब ऐसी ही बड़ी गाड़ी मैं दौड़ाऊंगा और कोई खूबसूरत लड़की पीछे बैठी होगी। हम दोनों दिल्ली की सड़कों पर उड़ेंगे और पूरी दुनिया हमें देखती रह जाएगी। इसी ख्याली दुनिया में खोए खोए टॉमी ने काउंटर पर रखी बर्नॉल की क्रीम को जोर से दबा दिया। फुच की आवाज के साथ ढेर सारी क्रीम बाहर निकल आई। बे क्या कर रहा है, कोई स्पंज की गेंद है क्या? पीछे से मैनेजर की दहाड़ गूंजी। दुकान के मालिक चमन लाल ने आव देखा न ताव टॉमी के माथे पर एक करारा चैंपड़ जड़ दिया। सॉरी सर, टॉमी ने अपना सिर सहलाते हुए कहा। टॉमी पिछले 5 साल से इस सुमन मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा था। गरीबी, कॉलेज की फीस और 2 वक्त की रोटी की मजबूरी उसे इस कंजूस चमन लाल के पास रोके हुए थी। चमन लाल लाल पीला होकर चिल्लाया, इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? काटेंगे इसके पैसे, तेरी तनख्वाह से कटेंगे और एमआरपी से भी डबल काटूंगा। एमआरपी से ज्यादा क्यों सर? टॉमी ने डरते हुए पूछा। क्योंकि अगली बार गलती करने से पहले तू 100 बार सोचे। चमन लाल का हाथ फिर से उठा ही था कि तभी दुकान का फोन बज उठा। वो अनजान कॉल और कड़क आवाज घंटी सुनते ही टॉमी को वहां से खिसकने का मौका मिल गया। वो लपक कर फोन के पास पहुंचा। सुमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूं, बताइए क्या सेवा कर सकता हूं? ये टॉमी की पेटेंट लाइन थी। सामने से भारी आवाज आई, मैं पर्ल नाइट होटल से बोल रहा हूं, रूम नंबर 303। एड्रेस नोट करो और ये सामान तुरंत भिजवा दो। तभी आवाज थोड़ी धीमी हुई और ऑर्डर लिखवाया गया। 2 हार्ड प्ले पैकेट और 1 टिश्यू पेपर का पैकेट। हार्ड प्ले का नाम सुनते ही टॉमी झिझक गया। इतने साल मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनकर शर्म आ जाती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? दूसरी तरफ से गहरी और कड़क आवाज आई। जी सर, लिख लिया। टॉमी ने हकबकाते हुए कहा। लिख लिया तो फिर जल्दी लेकर आ। उस लड़के ने थोड़ा चिढ़कर कहा। टॉमी को ना जाने क्यों लगा कि वो इस आवाज को पहचानता है। कहीं ना कहीं ये आवाज सुनी हुई थी। टॉमी ने बाहर देखा, लेकिन सर यहां तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बाहर वाकई कयामत की बारिश थी। दुकान के सामने पानी भर चुका था और तेज हवाओं से मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी हिलकर गिर गया था। तभी मालिक चमन लाल दहाड़ा, नहीं चलेगा, जल्दी जा अभी के अभी। टॉमी ने खिड़की के बाहर गिरते हुए बाल्टी भर पानी को देखा और गिड़गिड़ाया, पर सर थोड़ा बारिश तो रुक जाने दो, घुटने घुटने तक पानी भरा है। चमन लाल ने हाथ नचाते हुए बोला, कोई परवर नहीं चलेगा, अभी के अभी निकल। तेरी खटारा बाइक स्टार्ट नहीं होगी तो मेरी चमचमाती बाइक ले जा, पर शाम होने से पहले लौट आना। और सुन, सारा सामान थैली में ऐसे पैक करना कि पानी की एक बूंद भी अंदर ना जाए, वरना तेरी सैलरी से काटूंगा। टॉमी मन ही मन अपने मालिक को ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था जो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगी, लेकिन बेचारा करता क्या, नौकरी का सवाल था। वो भारी मन से निकल पड़ा। चमन लाल ने बॉल पेन और पेपर लेकर ऐसे ऑर्डर लिखा जैसे कोई वसीयत लिख रहा हो। जी सर, लिख लिया मैंने, टॉमी ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ तो जल्दी निकल, मालिक चिल्लाया। चमन लाल नहीं चाहता था कि एक भी ऑर्डर छूटे, क्योंकि सुबह से बोहनी तक नहीं हुई थी। मालिक की नजरें टॉमी की गर्दन पर थीं और टॉमी की नजरें बाहर प्रलय मचाती बारिश पर। चमन लाल फिर बोला, बारिश का बहाना नहीं चलेगा बेटा, जाना ही पड़ेगा। टॉमी ने मासूमियत से कहा, सर मैं बहाना नहीं कर रहा, आप खुद देख लीजिए बाहर, इंद्रदेव ने स्विमिंग पूल बना रखा है। और वैसे भी ये मल्होत्रा का बेटा कौन है जो इतनी आफत में समोसे मांग रहा है? ये सुनकर चमन लाल के होश उड़ गए। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? अबे बेवकूफ, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल, वो हमारा सबसे पुराना और मोटा कस्टमर है।
टॉमी ने हिसाब लगाया। अरे सर, 200 रुपए का तो कुल ऑर्डर है, उसमें 40 रुपए का पेट्रोल जल जाएगा, और अगर गाड़ी बीच रास्ते बंद हुई तो धक्का मारते मारते मेरी हड्डियां अलग चटक जाएंगी। लेकिन टॉमी जानता था कि चमन लाल का दिल पत्थर का है, उस पर दलीलों का असर नहीं होगा। चमन लाल ने चाबी घुमाते हुए कहा, ग्राहक भगवान है और मल्होत्रा तो भगवान का खास रिश्तेदार, ये ले चाबी और निकल। टॉमी ने जैसे ही मालिक की बड़ी और शानदार बाइक देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। एक तो इतने दिनों बाद ऐसी रॉयल सवारी मिली थी, वरना अपनी खटारा बाइक को तो किक मार मार कर पैर सूज जाते थे। पर दूसरी तरफ उसे डर भी था कि अगर इस महंगी बाइक को एक खरोच भी आई तो मालिक उसे कच्चा चबा जाएगा। वो मुंह लटकाकर बाहर निकला, बाइक को सहलाया और बोला, चल भाई, जो होगा सो देखा जाएगा। दरअसल ऐसी बाइक चलाना टॉमी का सपना था, पर उसकी तनख्वाह तो स्कूल की फीस, कमरे के किराए और दाल रोटी में ही शहीद हो जाती थी। बारिश में नहाता हुआ टॉमी पार्ले नाइट होटल पहुंच गया। भीगे हुए जूतों की चू चू आवाज के साथ वो रिसेप्शन पर पहुंचा। मैडम, ये 303 नंबर का कमरा कहाँ पड़ेगा? टॉमी ने कांपते हुए पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रास्ता बताया। सर, आप इधर से राइट ले लीजिए, वहां लिफ्ट है, सीधे तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 303। थैंक यू मैम, कहकर टॉमी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अब सस्पेंस ये है, क्या टॉमी उस चेहरे को पहचान पाएगा जिसने ये ऑर्डर दिया है? क्या वो आवाज वाकई किसी पुराने जान पहचान वाले की है? और आखिर कौन है ये मिस्टर मल्होत्रा का बेटा जिसने टॉमी को तूफान में नचवा दिया? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें।